जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन में और ज़्यादा जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, जो कि इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिए गए हैं। और लेट होने का जो आपका रीजन है, शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर आपका जो है बोला गया है। बाकायदा आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा उसका यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन जो है विभाग की तरफ से किए गए हैं। उसी को लेकर आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट होगा, तो उसमें यहाँ पर जो आपका दिक्कत है वो यहाँ पर आपका जो है आ रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में यहाँ पर जो खाली सीट है उसके यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर आपका सही तरीके से जो है नहीं मिल पा रहा है। और जब तक ये आपका जानकारी सही तरीके से नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रैंडमाइजेशन के आधार पर यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन वगैरह होगा, यानी जिस तरीके से विद्यालय में बच्चों की संख्या रहेगी उसी हिसाब से जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर विद्यालय में आपके पदस्थापन वगैरह जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर सही तरीके से आपका खाली सीट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर समस्या जो है वो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो ले लेगा। आप यहाँ पर एक निर्धारित तिथि को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि अब यहाँ पर क्या होगा कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर 3,85,000 जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब इसमें आप बोलेंगे कि पहले तो आपका डाटा यहाँ पर 6 लाख आपका दिखाया जा रहा था, तो फिर यहाँ पर 3,85,000 आपके जो है क्यों बोले जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन आपके जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा, और उसके साथ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के हैं तो उनके यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि उन लोग के यहाँ पर पोस्टिंग यानी जो विद्यालय होगा उसमें यहाँ पर आपके पदस्थापन जो है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में शिक्षक हैं आप लोग के यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कम संख्या देखकर आप लोग सोचे कि हमारे यहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि अभी आप लोग को यहाँ पर 2 से 3 महीने का और यहाँ पर आप लोग को इंतजार जो है करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि अक्टूबर में आपका बोला गया था, तो अक्टूबर की जगह अब यहाँ पर शिक्षकों का जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो यहाँ पर दिसंबर और यहाँ पर जनवरी में यहाँ पर आपका जो है होगा। और इसकी वजह जो आपका ट्रांसफर को लेकर जो आपका सॉफ्टवेयर है तो वो अभी तक आपका जो है वो तैयार नहीं हुआ है। और हालांकि जो आपके बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि अक्टूबर के अंत तक जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर उसका जो मतलब प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी उनका यहाँ पर कहना है कि अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक आपका दीपावली और छठ का अवकाश है, और ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि 15 नवंबर तक जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर आपका बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 दिनों तक जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उसका यहाँ पर ट्रायल जो है वो किया जाएगा। इसके बाद 1 महीने तक यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर और पदस्थापन के लिए जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद आवेदन लेने के बाद यहाँ पर आपका लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आपके रैंडम तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्टार्ट जो है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आगे आपको बोला गया कि सॉफ्टवेयर बनाने में यहाँ पर बार बार जो आपके टेक्निकल इशू हैं वो यहाँ पर आपका आ रहा है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो आपका खाली पंचायत के बारे में जो आपकी जानकारी है वो यहाँ पर सही तरीके से जो है वो नहीं मिल पा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर यदि पंचायत का जो आपका चॉइस है उसके बाद यहाँ पर लॉक किया जाता है तो वो यहाँ पर अनलॉक जो है वो दिखाता है। तो इस तरीके से जो आपके टेक्निकल इशू हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है बताया गया कि किस तरीके से जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें इस तरीके से आपका टेक्निकल इशू जो है आपका आ रहा है। और आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि द्वितीय स्तर पर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें बनाने में आपका समस्या आ रहा है। प्रथम स्तर पर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, उसमें आपका किसी भी तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका नहीं है। और यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में परेशानियाँ आ रही हैं उसको यहाँ पर जल्द ही आपका सही करने के बाद ये जो आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर आपका लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कोई खास नहीं है। और उसके बाद उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो पंचायत वाली समस्या को लेकर आपका बोला गया, और यहाँ पर बोला गया कि जो आपके रैंडमाइजेशन होंगे उसी के आधार पर जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर जो स्कूल होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन जो है वो किया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, तो आप लोग का यहाँ पर कहना था कि जैसे हम यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ पर आवेदन जो है वो कर देते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद यदि मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर खराब विद्यालय वगैरह मिल जाता है तो हम उसमें अपना ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो हम जिस विद्यालय में पहले थे क्या उसी विद्यालय में हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो देखिए आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर आपको बोला गया कि जो भी यहाँ पर आयोग से यानी बीपीएससी के माध्यम से जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं आप यदि ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन जो है वो नहीं करना होगा। यदि आप यहाँ पर आवेदन कर देंगे तो फिर उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र होने के बाद जो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय मिलेगा तो उस विद्यालय में आप लोग को यहाँ पर कार्यभार जो है वो लेना होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपको लगता है कि नहीं हमारा विद्यालय ठीक ठाक है और हम उसी में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो है वो मत करिएगा। और यहाँ पर शिक्षकों को लेकर आपके जो है बोले गए कि इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर गैर शिक्षण कार्य में यहाँ पर हिस्सा लेने पर आपके रोक जो है वो लगाए गए हैं। और फिर
फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके स्टेटमेंट थे उसको लेकर आपका जो है वो दिया गया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर होगा एक सप्ताह में यहाँ पर आपका तैयार जो है हो जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से इसको आपका खारिज जो है वो कर दिया गया, क्योंकि उनका यहाँ पर कहना है कि 10 नवंबर तक आपका दीपावली और छठ तक अवकाश रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 नवंबर तक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो है वो 10 दिन तक आपका ट्रायल पे जो है वो रहेगा। और फिर उसके बाद 1 महीने तक जो आपके आवेदन वगैरह हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो सबमिट किए जाएंगे। और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक जो यहाँ पर शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह में भेजा गया था तो वो यहाँ पर आपका स्थगित हो गया है, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जैसे ही आपका ये जो आपका छठ पूजा है वो आपका बीत जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का ट्रांसफर और पदस्थापन होंगे तो उसको लेकर कई सारे जो आपके अपडेट हैं और जो आपके न्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपका आना जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर आपका बोला गया कि 15 नवंबर तक हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है बना देंगे। तब यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो आपका बन जाएगा तो जब इसका ट्रायल होना स्टार्ट आपका हो जाएगा तो बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये आपका ट्रायल होता है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन का मात्र ये आपका ट्रायल रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर आवेदन वगैरह जो होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये आपका बोला गया कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा, तो ये आपके आवेदन को लेकर नहीं बोला जा रहा है, बल्कि ये आपका बोला जा रहा है कि दिसंबर मान लीजिए लास्ट तक या फिर जनवरी में क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद जो आपका नया विद्यालय होगा तो उसमें आपके जो है भेज जो है वो दिए जाएंगे। तो इसलिए उससे पहले ही यहाँ पर आप लोग का आवेदन वगैरह ले लिया जाएगा। 1 महीने तक आपका यहाँ पर आवेदन जो है वो चलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर आप लोग का आवेदन होगा तो लास्ट दिसंबर तक आपका यहाँ पर आवेदन जो है वो लिया जाएगा। और फिर आवेदन लेने के बाद हर एक चीज़ आपका ऑनलाइन है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से यहाँ पर आप लोग को जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन हो जाता है तो फिर उसके बाद आपके दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे कि जो भी यहाँ पर आप लोग को विद्यालय मिला है आप लोग उस विद्यालय में जाकर आप अपना कार्यभार वगैरह जो है वो ले लीजिए। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय नहीं है। छठ पूजा के बाद हर एक चीज़ यहाँ पर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कब तक जो आपके आवेदन वगैरह हैं और क्या इसके आगे का प्रोसेस है, हर एक चीज़ डिटेल में आप लोग को यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।